बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सैयद नुमान हुसैन शाह फ्राम बाग़ाज़ात कश्मीर। आज हम बात करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, जो सेकंड ईयर के लेवल में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास जो रेसिप्ट्स एंड पेमेंट होती हैं उनसे हम कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले देखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंडिचर आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम क्रेडिट साइड ऑफ द बुक। द डिफरेंस रिप्रेजेंट सरप्लस और डेफिशिएट ऑफ अ गिवन पीरियड। जो हमारी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको हम डेबिट साइड पे शो करते हैं और जो इनकम्स होती हैं उनको क्रेडिट साइड पे। और जो इनके दरमियान डिफरेंस होता है या सरप्लस आएगा या डेफिशिएट आएगा। सरप्लस क्या होता है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेफिशिएट का तो है एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। अगर हमारे एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा हैं तो हमारा जो है डेफिशिएट होगा, हमारे जो बिजनेस होगा। और अगर हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है तो सरप्लस हमें फ़ायदा होगा। ये हमारा सेकंड ईयर के लेवल का एक क्वेश्चन है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ द पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 1991। हमारे पास रेसिप्ट्स एंड पेमेंट इस तरह से ये आपको क्वेश्चन दिया होगा। रेसिप्ट्स को हम इनकम में लिखते हैं, पेमेंट को हम एक्सपेंडिचर में लिखते हैं। सबसे पहले इसके कुछ रूल्स होते हैं फाइंड करने के लिए। रूल्स देखते हैं। रूल्स हमारे पास क्या है? रूल्स ये होता है कि शुरू और आखिर के बैलेंस हम नहीं लिखते हैं। शुरू का बैलेंस क्या है? टू बैलेंस, ये शुरू का बैलेंस है, इसको हम नहीं लिखेंगे। और लास्ट पे जो बैलेंस होता है ये नहीं लिखेंगे। शुरू और आखिर के बैलेंस नहीं लिखते हैं। और कैपिटल रेसिप्ट्स एंड पेमेंट नहीं लिखते हैं, इधर कोई नहीं है। फिक्स्ड एसिड्स हम कोई नहीं लिखेंगे। फिक्स्ड एसिड्स कौन सा आ गया? बिल्डिंग में बिल्डिंग फंड जो आ गया ये डोनेशन, ये फिक्स्ड एसिड्स में आ जाता है, ये नहीं लिखेंगे। कॉस्ट ऑफ कार्स ये भी फिक्स्ड एसिड्स में आता है, ये नहीं लिखेंगे। कार के जो एक्सपेंसेस हैं ये लोकल एक्सपेंसेस हैं, इनको हम लिखेंगे। बनाते हैं हम और इसके एडजस्टमेंट में है अ डोनेशन ऑफ 100 रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन। हमारे पास जो 100 रुपया बिल्डिंग के फंड्स का था उसको हमने रॉन्गली सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया और हम सब्सक्रिप्शन से इसमें इसको लेस कर देंगे 100 चीज को। और दूसरी बिल्स फॉर मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटिंग 128 वाइज आउटस्टैंडिंग। जो हमारे ड्रग्स वगैरह हैं, मेडिसिन, उसको 128 को हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग करके उनमें। चलें अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये हमने रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया है। इसका जो हम आंसर देंगे इस तरह से बनाएंगे। पाकिस्तान नर्सिंग सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 1991। ये इसका प्रोफार्मा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का। पहले ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने क्या करना है जी। सबसे पहले जो एक्सपेंडिचर आएंगी यहाँ पे हमारी क्या आ जाएंगी? ये पेमेंट्स आ जाएंगी हमारी एक्सपेंडिचर में और रेसिप्ट्स आ जाएंगी इनकम में। ये जो पेमेंट है सबसे पहले, क्योंकि क्रेडिट साइड पे बाय लगाते हैं और डेबिट साइड पे टू, तो ये डेबिट साइड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू टू सैलरीज ऑफ नर्सिस। टू सैलरीज ऑफ नर्सिस ये लिखेंगे। टू सैलरीज ऑफ नर्सिस हमारे पास कितनी है? 656, ये लिख लिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बाय बोर्ड वगैरह है तो क्या लिखेंगे? टू बोर्ड। टू बोर्ड लिखेंगे। ये हमारे पास कितने के हैं? 380। 380 ये बोर्ड्स का हमने लिख लिया। उसके बाद क्या है? बाय रेंट एंड रेट्स है तो डेबिट साइड है तो टू लिखेंगे। टू रेंट एंड रेट्स। जो हमारी पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएंगी और हमारी रेसिप्ट्स इनकम से। रेंट एंड रेट्स कितना है हमारे पास? 200 रुपया। 200 रुपया है रेंट एंड रेट्स। उसके बाद क्या आ जाएंगे? बाय कार एक्सपेंसिस है तो क्या आ जाएगा? टू कार एक्सपेंसिस। टू कार एक्सपेंसिस। टू कार एक्सपेंसेस हमारे पास कितने? 840 के। 840 लिख लिया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय टू ड्रग्स वगैरह आ जाएगा। टू ड्रग्स एंड इंसिडेंट। टू ड्रग्स एंड इंसिडेंट आ गया। कितना हमारे पास? 670। इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे इसलिए कि हमने जो 100 फीस एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग में हमने ऐड करने हैं, तो क्या लिखेंगे हम? ऐड आउटस्टैंडिंग। ऐड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे हम। कितना है हमारे पास? 128 रुपये। 128 इनको ऐड करके हम बाहर लिखेंगे तो ये आ जाएगा 798 रुपये। ये लिख लिया। ये हमारी कंप्लीट हो गई। हमारी जो डेबिट साइड पे एक्सपेंडिचर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब रेसिप्ट्स की बारी आएगी जो हमारे इनकम में आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये क्रेडिट साइड है तो बाय लिखेंगे। बाय सब्सक्रिप्शन। बाय सब्सक्रिप्शन आ गया। बाय सब्सक्रिप्शन हम इनर कॉलम में लिखेंगे 1115। इसलिए इनर में लिखेंगे कि हमने जो बिल्डिंग के फंड का 100 रुपया था वो हमने रॉन्गली सब्सक्रिप्शन में ऐड कर दिया था तो उसको हम लेस कर देंगे। लिखेंगे लेस रॉन्ग इंक्लूजन या रॉन्गली इंक्लूडेड। लेस रॉन्ग
इंक्लूजन, लेस रॉन्ग इंक्लूजन लिख लिया, कितना हमारे पास 100 रुपीज़। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1015, ये माइनस किया। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय फीस आ जाएगी। बाय फीस कितनी है हमारे पास 270। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यूनिसिपल ग्रांट आ जाएगा, बाय म्यूनिसिपल ग्रांट। बाय म्यूनिसिपल ग्रांट हमारे पास कितना है 1000 रुपये के हैं। और उसके बाद हमारे पास क्या है, बाय इंटरेस्ट। बाय इंटरेस्ट आ गया हमारे पास, कितना आ गया 38 रुपये। 38। हमने ये रूल्स के मुताबिक देखा है कि हम शुरू और आखिर के बैलेंस नहीं लिखते हैं, और जो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं वो रिलेटेड पीरियड लिखते हैं। मतलब 191 का ये हमारा ईयर है, तो 191 का अगर साथ लिखो टू फीस 1992, तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये 191 के इसीलिए लिखे हैं, रिलेटेड पीरियड लिखते हैं। गुज़श्ता साल और आने वाले साल के जो भी फ्यूचर या पास्ट के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, इनकम्स हैं, वो यही लिखते हैं। तो ये अब ये करना है कि जो साइड भी हमारी बड़ी है उसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमारी ये साइड बड़ी है, ये इसको हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2874 रुपये, ये हमारे पास आ गया। इसी को आपने इस साइड लेके जाना है 2874, ये आ गया। ठीक है, इसमें से आपने ये सारे, इसमें से ये सब लेस करने हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा बाय डेब्ट्स बैलेंस। या आप क्या लिखते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, बाय डेफिशिएट भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये आप लिख सकते हैं। बाय डेब्ट्स बैलेंस में कितना आ जाएगा 551। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय डेफिशिएट बैलेंस, डेफिशिएट बैलेंस लिख सकते हैं आप। डेफिशिएट बैलेंस आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ये भी आप लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम 551। अगर ये साइड हमारी बड़ी हो जाती तो इसको इधर लेके आते, इससे ये माइनस कर लेते, तो हमारा क्या आ जाता टू सरप्लस आ जाता है, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पूरा क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।